गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम आर ओ की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे माइंड में ये चीज़ रहती है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो आज मैं उसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, आर ओ का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप तभी क्लियर कर पाओगे जब आपको एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न मालूम होगा। तो ये एग्ज़ाम जो होता है, इसकी 2 स्टेजेस होती हैं। प्रीलिम्स होता है आपका और मेंस होता है, और इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कई बार हम सोचते हैं कि इसके बाद इंटरव्यू भी होगा, तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। बस प्री और मेंस का एग्ज़ाम निकाल लो और फाइनल सिलेक्शन ले जाओ। आर ओ वालों के लिए है ये। ठीक है। अब उसके बाद ए आर ओ वालों को टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। मतलब इसकी ये जो आर ओ बोलते हैं ना, इसकी 2 वैकेंसीज़ होती हैं। ये जो आर ओ होती है, उसमें आपको सिर्फ प्री और मेंस देना होता है, और ए आर ओ अगर आप फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होता है। अब उसके बाद अब देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। तो देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी आपकी सिर्फ यही मांगता है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी आप स्ट्रीम से हो, ज़रूरी नहीं आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, या आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है। आप तो उसके लिए आप आर ओ के लिए आप एलिजिबल हैं। और ए आर ओ के लिए कुछ वैकेंसीज़ में ओ लेवल का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो भी मांगता है। तो अगर आप वो तो जब वैकेंसी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप देख ही लेंगे। बाकी आपको मतलब आपकी जो अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एलिजिबल होते हैं। कुछ वैकेंसीज़ के लिए आपको ओ लेवल मांगता है, या अदर और कोई सी ट्रिपल सी मांग लेता है। अब डिटेल में देख लीजिए एग्ज़ाम पैटर्न। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे हम पहले। यूपी पीएससी आर ओ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। देखिए, जो प्रीलिम्स होता है उसमें 140 क्वेश्चंस होते हैं पेपर 1 में, जनरल स्टडीज़ में, और समय आपको दे रहता है 2 आवर्स, 2 घंटे का समय दे रहता है। इसके अलावा जनरल हिंदी में आपका पेपर सेकंड होता है, और उसमें 60 मार्क्स का होता है और 1 घंटा दिया जाता है। तो कुल मिला के आपको 200 मार्क्स का पेपर देना होता है 3 घंटे में। अच्छा, इसकी जो कट ऑफ जाती है वो जो अभी तक गई है वो हद से हद 125 तक जाती है। तो आप ये मान के चलिए, अगर 200 में से आप 125 से 130 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता जनरल वालों का। बाकी अदर जो हैं उनको थोड़ा और कम अगर आपके नंबर है तो उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो अब देखिए, आपको अगर आप यहाँ पे जो आपका 140 मार्क्स का ये है, अगर यहाँ पे आप 80 नंबर ले आते हैं, 140 में से 80 नंबर ले आते हैं, और 60 में से आप 50 नंबर ले आते हैं हिंदी में, क्योंकि हिंदी जो है हम सभी अच्छे से पढ़े हुए हैं, अभी तक बहुत अच्छे से हमने हिंदी पढ़ी है। ठीक है, तो ये आपका 130 बन जाता है। तो आप ये स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि आपकी 80 और 50 का रेशियो बना रहे। स्टार्टिंग से ही आप ये सोच के चलेंगे कि हमें इतने मार्क्स गेन करने हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। तो इसमें 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/3। अगर आप 1 रॉन्ग करोगे तो सॉरी, अगर आप 3 रॉन्ग करोगे तो आपका 1 मार्क्स जो राइट आपने किया था वो आपका कट हो जाएगा। देयर विल बी 2 पेपर्स इन द एग्जामिनेशन। मैंने आपको भी बताया, पेपर 1 आपका पेपर जी के जी एस का होगा, पेपर 2 आपका हिंदी का होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे प्रीलिम्स आपका। जो आपका प्रीलिम्स होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। दोनों ही पार्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में आपको पढ़ना क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और आपका करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैथ भी होती है और आपकी रीजनिंग भी होती है। इंग्लिश नहीं होती इसमें। तो आपको ये सब पढ़ने होते हैं चैप्टर्स। और इसके अलावा यूपी स्पेशल भी आपको देखने को मिलता है। तो आपको मैंने बता दिया नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अब जो आपका प्री है वो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप मेंस दे पाएंगे। आपका सिलेक्शन मेंस के नंबर के आधार पर होगा, प्री के नहीं। प्री जो आपका प्रीलिम्स निकलेगा उसका मतलब मेन पार्ट ये है कि आप मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। उसके नंबर जो हैं वो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मेंस के नंबर जो आप मेंस का पेपर दोगे उसके नंबर के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। अब यूपी पीएससी आर ओ मेंस का एग्जाम पैटर्न देख लीजिए। जनरल स्टडीज़ में उसमें पूछे जाएंगे 120 क्वेश्चंस। जब आप प्रीलिम्स पास कर लेंगे उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा।
तो 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स के ही होंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। अब जनरल हिंदी एंड ड्राफ्टिंग में आपको पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। तो ये कन्वेंशनल है और जनरल वोकेबलरी ऑब्जेक्टिव टाइप वही ग्रामर से रिलेटेड, तो ये 100 मार्क्स का है, ये 60 मार्क्स का है। ठीक है, इसके लिए 2.5 घंटे मिलेंगे आपको और इसके लिए आधा घंटा मिलेगा। उसके बाद देख लीजिए हिंदी ऐसे, वो 120 मार्क्स का होगा और 3 घंटे दिए जाएंगे आपको इसके लिए। अब ये जो पार्ट 2 है, मतलब आपका मेंस है, मेंस आपका कितना हो गया 1 2 3 पार्ट में हो गया मेंस। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो नंबर दिए जाएंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। There will be 3 papers in the main exam. The paper will consist of objective type questions. There will be a negative marking 0.33. तो यहाँ भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। फाइनल सिलेक्शन आपका कौन से नंबर के बेसिस पे होगा? आपके मेंस के नंबर के बेसिस पे होगा। प्री आपका सिर्फ क्वालिफाइंग टाइप होता है, अगर आपने इसे क्वालिफाई कर लिया तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। तो आपका फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्ज़ाम में जितने नंबर आपके आएंगे उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और ये सिलेक्शन तब होगा इफ़ आपने आरओ का फॉर्म भरा है। सिर्फ आरओ के लिए है कि आपको प्री देना है और मेंस देना है। इसके अलावा अगर आपने एआरओ का फॉर्म भरा है तो आपको टाइपिंग टेस्ट भी देना होगा। इसके अलावा मतलब प्री के और मेंस के अलावा टाइपिंग टेस्ट भी होगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आरओ से रिलेटेड, और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा सिलेबस डिफाइन करूँगी आपको कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन इसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और आरओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इसी मंथ के लास्ट में आपको मतलब जुलाई के लास्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो लगे रहिए अपनी तैयारी में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।